Jai Hind everyone. 7 days left. They are not 7 days. They are 7 eras and sometimes it appears to be 7 lifetimes. आपको पता है आर्म फोर्सेस में when we prepare for any operation, as in means you I always say all preparations are operational. उनको ऑपरेशंस की तरह ही देखो. फाइनली वही तो करना है हमने आगे चल के. तो हम एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे प्लानिंग करते हैं, फिर एक टैक्टिकल लेवल पे करते हैं, बट हमारी मोस्ट क्रूशल प्लानिंग जो होती है वो होती है लास्ट 200 मीटर की लड़ाई में. ये लास्ट 200 मीटर में ऐसा क्या होता है जिसकी हम इतनी तैयारी करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी कंटिजेंसीज देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, सपोर्ट सिस्टम देखते हैं, बिकॉज दीज लास्ट 200 मीटर्स आर मोस्ट इन्वॉल्व. इसमें आपका अनआर्म कॉम्बैट होता है. इसमें आप इंसान सामने है दुश्मन के. At a strategic level, at a tactical level, you are still seeing things from far. मैप पे देख रहे हो, ग्राउंड में रेकीज हो रही हैं, बट जब एक दुश्मन सामने आता है या वो आपको मारेगा या आप उसको मारोगे. सो दिस इन्वॉल्वमेंट इज एट इट्स पीक. दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोस्ट स्ट्रेसफुल. इतने ही ऑपरेशंस हुए हैं, कई बार हमने देखा है कि वो राइफल फायर की वो मिस फायर हो गई, टेररिस्ट की मिस फायर हो गई और हमने उनको मार दिया. और कई बार हमारी राइफल में, अगर आप पुरानी वॉर मूवीज में भी देखोगे, तो राइफल जाम हो जाती है और वो खेल खत्म. दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोस्ट स्ट्रेसफुल, बिकॉज यू आर लुकिंग डेथ इन द आई और ही इज ऑल्सो लुकिंग द डेथ इन द आई, बोथ वेज. एंड हेंस इट ऑल्सो बिकम्स मोस्ट इवेंटफुल. पहले मर्फीज लॉ है, जो जिस चीज के लिए आप प्लान नहीं करोगे ना, इसका ट्रांसलेशन है, जनरली वो चीजें ना गड़बड़ जाती हैं. और यही होता है, उस लास्ट 7 दिन में आपको बुखार भी होगा, आपको सर्दी भी होगी, गर्मी में भी सर्दी होगी, आपके तबीयत वैसे भी खराब होगी, घर में कभी कभार कुछ हो जाता है, कोई एक नए चैप्टर आ जाते हैं, कोई नई चीजें आ जाती है, कुछ समझ नहीं आता यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है. ये आपके साथ नहीं हो रहा है, प्लीज रिमेंबर, ये सभी के साथ हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस दिस बिकम्स मोस्ट डिसाइसिव. अर्जुन ने भी उसी मछली की तरफ तीर चलाया जिस मछली की तरफ बाकियों ने तीर चलाया. किसी को ब्रांचेस दिखी, किसी को टहनियां, पेड़, किसी को कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा, सिर्फ अर्जुन को आंख दिखी. जब अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए गया, उसको किसी ने बाहर निकलने का तरीका नहीं बताया था, उसको अंदर जाने का तरीका पता था. तो आप एक लेवल तक तो पहुंच गए, अब आपको उसको सीमेंट करना है, पुख्ता करना है, सॉलिड करना है, ताकि जब रिजल्ट आए तो आप ये ना सोच रहे हो काश मैं ये कर लेता, आप ये सोच रहे हो कि अब मैं और क्या क्या कर सकता हूं. सो लेट्स सी इन दिस लास्ट 7 days हाउ you can ensure that your probability of recommendation are sky high, because final day delivery will be shaped by these 7 days and not what you have done till now. I'm going to divide आपकी present state into 3 different parts. Firstly, आपने कुछ टॉपिक्स करे हैं, कुछ आपने deliberately छोड़ दिए हैं, कुछ आपको छोड़ने पड़ गए हैं. जो टॉपिक्स आपने किए हैं, लेट्स से दोज आर टॉपिक्स ए. जो आपने छोड़े हैं बी, और छोड़ने पड़ गए हो या वट एवर रीजन इज टॉपिक सी. बट ए हैं जो आपने अच्छे से, जिनके 2 से 3 रिविजन कर लिए हैं. इनको लेट्स फर्दर डिवाइड देम इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या आपको है. सेकंड, क्या आप वो ठीक से अप्लाई कर पा रहे हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए हो. ये भी एक प्रॉब्लम है. सिली मिस्टेक्स, कैजुअलनेस, मिस कैलकुलेशंस, ओवरसाइट्स, नॉट रीडिंग द वैल्यू करेक्टली. यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है. प्लीज ग्रांट द एग्जामिनर 10% क्वेश्चन तो ऐसे बनाएगा जो आपको नहीं बुझा पाओगे, जो आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपको लगेगा लेंदी है कैलकुलेशंस में, जो आपको लगेगा मुश्किल है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस एंड लेट्स टेक अनदर स्टेप बैक. इस सिलेबस को जब आपने शुरुआत की थी, आपने कहीं उसके टॉपिक्स नोट डाउन किए होंगे. जैसे एफकैट में लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्वियसली प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं. आपकी
डायरेक्शंस आती हैं, आपकी कोडिंग आती है, आपके शेप्स आते हैं, बेसिकली आपके वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. नाउ टिल नाउ you have understood, or you should have understood, or you should understand in the next 1 or 2 days कि which of these subtopics are fairly easy. Divide them into option A, B और C. बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे. Focusing on option A will give you at least 50 to 55% marks. और guess what? आपको कितने मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए? अराउंड 45%. कितने मार्क्स चाहिए आपको अच्छी मेरिट लाने के लिए? अबाउट 50-55%. कितने मार्क्स चाहिए आपको टॉप मेरिट लाने के लिए? टू बी वेरी श्योर अबाउट 65 to 70%. तो आपने 50 से 55% तो ले लिए ना ऑप्शन ए करके. तो अब आप अपना दिमाग इनमें क्यों खपा रहे हो जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? लेट्स से मैथ्स में मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस या रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है समझ में, बिल्कुल ही नहीं बुझा रहा है, ठीक है यार, लीव इट, बी रूथलेस, be focused only on that मछली की आंख. Now coming on to the second part, your mindset. आपको पता है मैंने जितने हजारों कैंडिडेट्स में से जो रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें और नॉन रिकमेंडेबल वाले में सबसे बड़ा फर्क क्या देखा कि नॉन रिकमेंडेबल वालों को अपने पे भरोसा ही नहीं कि वो कर सकते. अभी सागर रिकमेंड हुआ, 10 एनडीए के बच्चे रिकमेंड हुए. पता है इन सब के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एंशियसनेस, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है. That's quite common. We are humans. However, slowly and steadily, that nervousness, anxiousness, consciousness, that fear kept getting eradicated because of practice or because of meditation or whatever you want to do. So I would now ask you to focus on your mental makeup, on your mindset conditioning. You are only focusing on this part. You think कि मैं अगर 10 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा तो उसमें मैं 5 क्वेश्चन कर सकता हूँ, 4 क्वेश्चन देख सकता हूँ. ये 10 मिनट जो आप डीलिंक करते हो, डिटैच करते हो, रीस्टार्ट करते हो, रिफ्रेश करते हो, कंप्यूटर को भी तो करना पड़ता है जब वायरस आ जाता है बहुत ज्यादा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दीज लास्ट 7 days फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि वहां पे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे. जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो एग्जामिनर सेट करेंगे उस टाइम पे आप क्या करते हो? पैनिक करते हो? डज योर एंजाइटी टेक्स ओवर? Does your consciousness takes over? Does your being fearful takes over? Or at that time you are able to control the situation between you and that exam and the social environment that you are sitting. The third is timing. Don't worry, मैं problems बता रहा हूँ तो साथ में solution भी बताऊंगा. Coming on to the timing part. What is this timing? See, हमारी body 24 घंटे बहुत ज़्यादा active नहीं रहती है. It comes in phases. Quantum होता है ना, quantum energy packets. सुबह सुबह उठते हैं, if you have slept well, days goes nice. If you're meeting a person whom you know very well, or you love that person, or you like that person, that particular part of next 2-3 hours goes very nice. Similarly, your exam time, that morning 9 a.m. slot, has to be you being most alert, most active. You may be following a routine till now, जनरली एडोलसेंस और आजकल लेट एडोलसेंस में भी होता है कि चलो यार थोड़ा रात को लेट तक पढ़ते हैं, डिस्टर्ब नहीं होंगे ये वो. बट आर यू फीलिंग ड्राउजी एट अराउंड 9ish? क्योंकि अगर आप 4 बजे सोए या 5 बजे सोए, 2-3 hours or 4 hours of sleep may not be very sufficient. Now this is the time that you need to catch up with your 5 to 6 hours of sleep and maybe have a 7 hour of sleep before the exam. We will talk about 8th August in a detailed video further कि 7th अगस्त को आपको क्या करना है. 7th अगस्त की रात को, नॉट अ डिटेल वीडियो, रादर अ शॉर्ट वीडियो ना, 7th अगस्त की रात को क्या करना है. सो दिस टाइमिंग ऑफ योर बॉडी or the biological clock has to be very, very important, has to be very, very well conditioned. Now let me tell you the solutions to these 3 big areas where you may face some problems. Firstly, your सिलेबस. आप अब सोचते हो कि यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बट डोंट यू थिंक इट इज स्लाइटली लेट? आपका पेपर अगर 6 दिन बाद है, 7 दिन बाद है, तो ऑलरेडी पेपर सेटिंग तो हो चुकी होगी. आपके डिफेंस एक्सरसाइजेस, आपके करंट इवेंट्स, आपके विजिट्स, आपके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दिस दैट, all those areas would have been covered. So give this little, I'll say, you may like to cut it out altogether, or you may like to read a couple of things just to keep yourself abreast.
ताकि आप वहां पे अगर गलती से कुछ आ भी जाए तो उसको अटेम्प्ट कर सको, बट डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव इन अ डे. सो लेट्स से यू आर अ पर्सन हु I would suggest that 9 o'clock you have to be very active. So you have to get up at around, आपको जाने में भी तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक आजकल हर जगह है, तो 8 o'clock you'll have to leave. So minimum 7 o'clock you'll have to get up. So let's say 6 hours of sleep. तो यानी कि आप 12 के करीब सोए, 12 साढ़े 12 के करीब आप सोए. तो now you have from morning 7 a.m. till evening, I'll say, or night 12 p.m. So we have 7, 12, and 7 and 5 and 12, about 17 hours in the day. Out of these 17 hours, 7 घंटे तो आप सोने के लिए निकाल दीजिए, प्लस जो आपका टाइम कुछ तो वेस्ट होगा ना इधर से उधर आने जाने में. Out of these 17 hours, let's say you have devoted 2 hours on your food and having little interaction with your family members also. Yes, it's a very very important part. आपके पास बच गए 15 घंटे. Let's keep 1 hour for your very very personal time, morning rituals and this that. I would like to keep at this juncture 30 minutes to about an hour wherein you should talk to your family, maybe talk to a couple of your friends, so that you refresh yourself from this entire burden which is going on in your brain. It is very very important, my dear friends. No social media, no scrolling, no Instagram, no YouTube, nothing. Only 1 hour of social interactions. Let those hormones take over, make you feel refreshed. और एक दिन करके देखना, ये 1 घंटे का इंट्रैक्शन ना या 30 मिनट का भी इंट्रैक्शन आपके लिए वरदान होगा. इट विल बी वर्थ योर टाइम. एवरी पेनी विल बी वर्थ इट्स वेट. एवरी मिनट विल बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. सो लेट्स से वी हैव 13 hours and we have got 4 parts to cover, which I'm sure you all are aware, and we also discussed about this in our previous video where we discussed about the syllabus of AFCAT, CAPF and other things in detail. Now, these 13 hours, how they should be divided. देखिए दोस्तों, the moment you start से एक खत्म दूसरा शुरू, खत्म दूसरा शुरू, it may not work. So you will have to give yourself about 10 minutes each from moving from one part to another part. Brain has to again get reconditioned, recycled. Brain has to again realign itself. So 40 minutes. Now you have 12 hours and 40 minutes. And मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको लीनियरली इसको डिवाइड करना है. आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए. आपकी 6 महीने की मेहनत ये 2 घंटे डिफाइन करता है. इट्स लाइक too much of effort, and the time allotted to reproduce that effort becomes too less. Now coming on to this part, 12 hours and 40 minutes में से आप 2 घंटे माइनस कर लीजिए जो आपका PYQ पब्लिक मॉक आपने देना ही देना है. Like we are conducting it in Mincio last 7 days. Every day there'll be a PYQ or a mock. Given, check, given, check. So that your brain, and at 9 a.m. so that your brain gets conditioned, your hands get conditioned, as well as your mind and soul gets conditioned कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा जागरूक और चेत रहना है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है. Coming on to the other parts. Now we have 10 hours roughly with us. So these 10 hours, 40 minutes, I am not going to ask you to focus on one particular aspect. You have to cover all the 4 aspects. And these 4 aspects cannot be the things that you are now reading afresh. These have to be the things that you need to take care of as per your difficulty level. Like I said, like I talked about maths or maybe GS or maybe English. A lot of people find maths very comfortable, GS not very comfortable. A lot of students find logical reasoning very difficult. So friends, my dear future leaders, these 10 hours and 40 minutes or say roughly 10 hours, I am not going to define it further for you for a very simple reason. Every personality is different. All of you are different. At Invencio, we are focusing on individual weaknesses, not individual strengths. Strengths तो आप develop कर रहे हो. इस last 7 days में हमें weaknesses पे focus ज़्यादा करना है. Because these are not new topics that I'm talking about. These are the topics that I'm talking about. In the topics that you are very comfortable, उसके अंदर क्या problems आ रहे हैं. So as far as your syllabus is concerned, I have divided your 17 hours to 18 hours that you think you 7 hours of sleep. उसको आप please quantify करिएगा. My dear future leaders, I believe that quantification is the key. You just cannot leave it to chance.
यू हैव टू सी कि मैं अगर 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहा हूँ, उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं तो क्यों हैं। अगर आप आंख बंद करके सिर्फ करते चले जाओगे, you may not be able to achieve the target that you want to achieve. Always quantify your efforts, and it is very, very easy. Quantifying efforts is not very difficult. Coming back to your mindset. Your mindset, we have already catered 1 hour for social interactions, and about 10-20 minutes I told you for meditation. Friends, also when you get up in the morning, that time, just say to yourself, I will do it. Not I can do it. I will do it. अभी there's a soldier who has got recommended. वो 12,000 फीट से कॉल करता था, सर मुझे ये मेरे लेग्स रेट है, फीडबैक दे दो, ये कर दो, वो कर दो. We used to do that. एंड अमेजिंगली वो एम्बुलेंस, ही इज एम्बुलेंस ड्राइवर, सो एम्बुलेंस में बैठ के वो वीडियोस बनाता था, क्योंकि और -5-6 डिग्री में बना के वो भेजता था. इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार मैंने करना है, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, बट ये 7 दिन में मैंने इसको फोड़ना है किसी ना किसी तरीके से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल से टू योरसेल्फ यू विल डू इट, एंड सेकंड ऑफ ऑल विजुअलाइज, at least visualize yourself wearing that sky blue uniform and flying that helicopter or taking care of the armaments and ammunition wherever you get commissioned in. Visualize yourself, dream about it. शेख चिल्ली नहीं बनना है, ऐसा ना हो कि पता चले 2 घंटे उसके सपने ले रहे हो, but visualize. There's a lot of power in visualizations. Guess work नहीं चलेगा अब. Quantification, visualization and affirmation that you can do it, you will do it. Next comes your timing. The timing of the question is available. The timing of the paper is known to you. How much time will you take to go to your center is known to you. How much time you will take to settle down is also known to you by now, because now you will would have practice in your PYQs and your mock tests. The most important part is कि ये जो timing है, your mind and body also should be fresh. How will your mind and body be fresh? Your morning rituals. Some people take 10 minutes, some people take 1 hour. So वो time, and there is nothing wrong in it. It's okay. डोंट वरी, अकेडमी जाके सब आपको सिखा देगी कितना टाइम लेना और कितना नहीं लेना. प्लीज मेक श्योर दैट दिस टाइम इज यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. माय डियर फ्यूचर लीडर्स, 7 days is not 7 days. These are 7 lifetimes. Every day you have to live a life full, enjoyable, and result oriented. Then only you will be able to achieve what you are setting foot out to. All the best. Jai Hind.